पूस के जाड़ा कांपत हे हाड़ा, अलथी कलथी में पहागे बिहान, भाटा मिर्चा पताल में बारी पटागे, आलू गोंदली परे हावे उतान, कोड़कोड़ात परे हावे गाय बछरू, कैसे हबरे बिहनिया मंडी में धान, करौ आलू के उन्नत खेती, फसल बीमा योजना ता हावे वरदान। और आज के किसान वाणी सुनिया जम्मू संगीत संगवारी मेला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। तब किसान और किसान वाणी सुनोया दहो, पूछ के जाड़ा ता हाड़ो तो को गुदगुदात धरिस ना, गोरसी अंगीठी हवरा सबो धतके लगिस ना, जाड़ा ता साल पिछोरी कंबल मफरल सबो लटार के देह तक को खुसरत हावे। इति बाल किसान मंडी में हाबर के अपन बारी ला अगोरत हावे, ओती बाल बारी बिरथा बाग बगीचा किसान ला अगोरत हावे। डोली में 4 महीना खपत रहे माँ बारी बिरथा उजाड़ परे हावे, ओकर देख रेख करके सुधार करके ओमा खातू पानी देहे बर हावे। भूमि पुत्र कहे जाए वाला आलू ला भुइयां में उतारे के सही बखत हावे। एकर उन्नत खेती किसान के आर्थिक संबल बनथे, फिर मौसम के बेरुखी खातिर बिगड़े कृषि कार्य में बल बनथे। सरकार कई ठन योजना लेके किसान के संग हावे, फसल के बीमा करके किसान के सहायक होथे। तब बगीचा के देखभाल कैसे हो, आलू के उन्नत खेती कैसे हो, शासकीय योजना मन के लाभ कैसे मिले, ये सबो किसान बर जिज्ञासा घलो हावे और समस्या घले हावे। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर, समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में 2 ठन उद्यान विस्तार अधिकारी मला ई फैत आमंत्रित करे हावे। रायगढ़ कोती के लेकराम पटेल जी और लेलुंगा कोती के कविता पैंकरा जी ला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना मन के। पटेल सर, पैंकरा मैडम, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हावे। सभी किसानों को नमस्कार और आकाशवाणी को भी धन्यवाद। सभी किसान भाई मन ला जय जोहार, आकाशवाणी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन के स्वागत हवे किसान दादा हो फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। ता पटेल सर शुरू करबो आज के हमार चर्चा किसान मन के फोन ला गुरा करत। जी जी बिल्कुल। ता सबले पहले तो हमारे किसान संगवारी में ये बताइए कि वर्तमान अब जाड़ा थोड़े से पूछ के जाड़ा तो हाड़ा तक भेथे, तो जाड़ा बढ़त हावे, तो वर्तमान समय और मौसम उद्यानिकी फसल के दृष्टि ले कैसे हावे? जी अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो अभी जितने भी फलदार पौधे होते हैं सब डोरमेंट अवस्था में, सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं। तो पटेल सर ये तो आप मन बढ़िया बतावा कि मैंने सुसुप्ता अवस्था में रही, तो एक जिज्ञासा ये बनते सर कि मैंने अब ठंडा के जात जात फिर बसंत ऋतु के माने आगमन हो जाही और आप मैं सुसुप्ता अवस्था भी कहा था तो जागृत हो जाही, तो ओकर पहली बाग बगीचा मन में किसान मला जैसे अभी फलदार वृक्ष मन के चर्चा करत रहा, ये मन में क्या सावधानी रखना चाहिए किसान मला? जी जी, जैसे कि अभी आम लगने वाले हैं तो अभी हम उससे पहले उसके सिंचाई के बारे में थोड़ा सा जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। जैसे जैसे अभी सिंचाई करेंगे तो अभी 2 माह पहले लगभग जनवरी आसपास में बौर आने स्टार्ट होते हैं, तो 2 माह लगभग हम लोग को अभी सिंचाई से अवॉइड करना है, सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। सिंचाई नहीं करनी है। अगर हम लोग अभी के डेट में सिंचाई करेंगे तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वानस्पतिक वृद्धि होगी, तो फूलों की संख्या में कमी आएगी। अच्छा। उससे हम लोग को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो ये सिंचाई प्रबंधन को थोड़ा सा ठीक करना है। और जैसे कि हम लोग को ठंड में अमरूद की फसल है, वैसे तो अमरूद लगातार साल भर फलते हैं। हाँ, लेकिन अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें उसको मुनाफा की दृष्टि से, तो ठंड में फल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड की होने की वजह से फल की क्वालिटी भी अच्छी होती है और फल मीठा भी होता है। पैंकरा मैडम, तो अभी जैसे कि सर बतात रही कि आम में अब बौर आए शुरू हो जाही, तो ओकर पहले कि पानी तो ठीक है मैंने देवर, लेकिन अभी तक आम के मैंने रख रखाव किसान संगवारी माने अभी फसल मुख्य जो फसल रिझान ओमे व्यस्त रही, तो अब बाग बगीचा के देखभाल में खासकर जैसे आम फलदार वृक्ष है और आगे आने फलने वाला है, तो ओमे क्या सावधानी रखना चाहिए? जी सर, एमा मैं बताना चाहूँ सर, अभी जैसे हमारा मुख्य मौसम है। हाँ। आम बर, नींबू बर, लीची बर, है ना। हाँ। तो एमा जो मेन सावधानी है कि अभी आम में कहीं रोगग्रस्त शाखा थोड़ी है,
है ना, आपस में एक दूसरे से सटत थोड़ी हैं। वो भी डोरमेंसी पीरियड, जैसे साहब हर बताइस कि डोरमेंसी पीरियड सुसुप्तावस्था आ जाते नवंबर दिसंबर में, है ना। ये समय में हमन ला वो पौधा के पूरा कटिंग छटिंग करना है। जितना भी रोगग्रस्त शाखा दिखत हैं या टूटे फूटे हैं, आधा मुरझाए हैं, हाँ, ओला पूरा काटना है। काटे के बाद ओमा हमन ला बढ़िया से बोडो पेस्ट लगाना है। अच्छा, ये बोडो पेस्ट अभी एक विषय रखबो मैडम, आगे चल के थोड़े से एक विषय में बताइए। अभी तो आप मन जन बता था आम के बारे में एला बता देवा। हाँ, वही का जो हमन कटिंग छटिंग करे हन, ओमा बढ़िया से बोडो पेस्ट लगाना है। एक हर बाद ये नवंबर दिसंबर महीना में हमन कोनो किसान ला कोई भी किसी प्रकार के खाद नहीं देना है। अगर हमन पेड़ पौधा में, हाँ, यहर अभी जो सुसुप्तावस्था है, पौधा जो है अपन सुसुप्तावस्था में है। एक हर बाद 10 जनवरी फरवरी में बौर आही, जेला हमन कथन फूल, है ना, फूल आए के समय आ जाही। ता ओखर ले पहली अगर हमर बगीचा में 12 मासी किस्म के आम है, अच्छा, है ना, 12 मासी में थोड़े से खाद की जरूरत पड़ी, जैसे कि फास्फेट और पोटास बेस फर्टिलाइजर जो भी हमारे थे खाद, ओला डाले के जरूरत है। बाकी अन्य किस्म के जो पौधा है ओमा किसी भी प्रकार के खाद ला नहीं डालना है। सिंचाई ला कम करना है, बिल्कुल हल्का मात्रा में, जमीन में नमी नहीं होना है ज्यादा, बिल्कुल लाइट सिंचाई करना है, सिंचाई करके छोड़ देना है। और एमा ए महीना में विशेष ध्यान देना है किसान भाई मन ला कि आम के नीचे में अगर कुछ भी फसल लगाए हैं तो ओखर निंदाई गुड़ाई करके आम के जितना दूरिया में कैनोपी ओखर पड़ा थे ओठन तक बढ़िया से निंदाई गुड़ाई करही, साफ सफाई करही, खरपतवार मन झिन होए दही, बढ़िया से जुताई कर सकत हैं तो जुताई करके पूरा खरपतवार ला निंदाई करही। एमे दीमक के भी एक ठो समस्या माने बने रहथे, ओकरा पे पत्ता उत्ता टहनी होनी गिरे रहथे तो ओमे दीमक उमक लगे रहथे और सब साफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा साफ करना है। एमे ठोल में मैडम ये कहना चाहता हूं आप मन के माध्यम ले कि किसान संगवारी ये साफ सफाई करे के चक्कर में पान पताई झड़े रहथे, डार पान मन कूड़ा कचरा रहथे, आगी लगा देथे। ये आगी तो ठीक है, हो सकत है कि किसान के वो भुइयां साफ हो जात हुई, लेकिन एक फल वनस्पति की दृष्टि ले एक माने महत्व अच्छा है या खराब है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आग तो नहीं लगाना चाहिए, आग लगाए के बहुत नुकसान भी है। अच्छा, ये मैं आप मन एक बीच में जो मन में रोके रहे बात बार आप मतलब बोडो पेस्ट कहत रहा, ये बोडो पेस्ट ला मने कैसे बनाए जाते और कैसे ये किसान मने लगाते हैं? में बोडो पेस्ट ला मन तैयार कर सकत हैं। 1 किलो कॉपर सल्फेट जिला नीलत होता कथन और 1 किलो चूना बुझा चूना ले ली, एला दोनों अलग अलग घोल ही। ओखर बाद 10 लीटर पानी, है ना, 10 लीटर पानी, 1 किलो कॉपर सल्फेट जिला नीलत होता और 1 किलो बुझा हुआ चूना जो नीलत होता है और चूना दोनों ला अलग अलग बाल्टी में घोल ही। ओखर बाद तीनों ला एक साथ मिला के बढ़िया से पेस्ट बनाही और ये जो है आम पेड़ में एला लगाही, कम से कम 2 से 3 फीट तक नीचे से ऊपर तक पूरा पेस्ट। का फायदा होते? एक ले फायदा यही है सर कि हमारे पेड़ में जो भी बैक्टीरिया फंगस जो नीचे जमीन से ऊपर चढ़ा थे, भुइयां में रहते तना के माध्यम ले ऊपर जाते ओ मन के कंट्रोल हो सकते हैं, रोकथाम कर सकते। तो ये तो आम के विषय में होगी जी। वैसे हाँ, एला जो है आम, नींबू, लीची, अमरूद, अनार ये सब पूरा पौधा में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोनो भी माने पौधा है जेमा कटिंग छटिंग करना है तो वहाँ कर सकते हैं। तो पटेल सर एक आप थोड़े से माने एक ठो अमरूद के बारे में तो आपने बताया रहा, एक ठो अभी फलदार पौधा जाकर बहुत ज्यादा पेड़ फल के माने आवश्यकता और माने बाजार में मांग है, लीची, इनमें भी माने अपन जैसे अच्छा फेंकरा मैडम आप मन बताइए ये में भी माने बहुत ज्यादा खासकर आप मन के क्षेत्र ले लूंगा, क्षेत्र में तो बहुत भी माने होते, तो इनमें का अभी देख रेख की आवश्यकता है? एमा जैसे मैं आप मतलब बताऊं कि बोडो पेस्ट के पूरा बढ़िया से पेस्ट लगाना है, कटिंग छटिंग करना है। कटिंग छटिंग करे के बाद एखर जो नीचे हमन थाला बनाथन, है ना, थाला बनाथन ओखर पेड़ के कैनोपी एरिया ले पूरा घास फूस के पूरा निंदाई उंदाई करके पेड़ के चारों तरफ रिंग आकार में हमला थाला बनाना है। थाला बनाए के बाद ओमा मस्त हमला वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 किलोग्राम और अरंडी की खली 1 किलोग्राम, नीम की खली आधा किलो और सिंगल सुपर फास्फेट आधा किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 100 ग्राम और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ओला आधा किलोग्राम मिला के अच्छे से पेड़ के चारों तरफ जो है मिलाना है और हल्का सिंचाई करके छोड़ देना है। अच्छा। एक हर बात जो है मैडम ये संगवारी के फोन आ गए, पहले मिले चर्चा कर ले जाए। हेलो, हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा था संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं मुकेश चौधरी बोला था, नावपाली ले परम किला विकास खंड ले। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी धन्यवाद सर। आओ बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम्हारे बाग बगीचा के? बस चले थे सर, अभी धान कटाई चला थे। अच्छा, धान कटाई नहीं हो पाई से? हाँ, पूरा अभी नहीं हो पाई से धान कटाई? नहीं हो पाया सर अभी। तो आलू वाला लगाया के तो समय हो,
हाँ आलू वाला लगाए के समय तो होगी उसने संगवारी। जी सर, आलू लगाए हैं सर। लगातार है ना, का प्रजाति के लगाए है? जी, का प्रजाति के लगाए है? प्रजाति के ना तो ध्यान में नहीं है सर, अभी हाँ खरीद के ला रहे हैं। हाँ, तो बतावा कुछ जानकारी चाहता हमारे विशेषज्ञ में ले आए। हाँ सर। ये बीच में एक श्रोता संगवारी के फोन या होले ले लिया तू। हाँ जी जी। हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं नारायण गबेल बोला था भैया। राम राम। नारायण गबेल कटौत। हाँ, कटौत बरगढ़ कोला, तहसील खतिया, जिला रायगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी जी जी। अब बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हार बाग बगीचा के? सब बढ़िया है भैया, बतावा आप मन। हाँ तो आप मन बतावा, हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं हमें आज हमारे संग में हमें दूसरी उद्यान विस्तार अधिकारी मन हमें। सर मल्ला राम राम, जय जोहार। जय जोहार। मैडम ला भी राम राम, जय जोहार। जय जोहार। हाँ बतावा। तो अभी आलू की फसल में का देख रेख करना है और तैयारी करना है, थोड़ा सा जानकारी बताता। हाँ संगवारी, तो आलू लगाना है आप मतलब कि लगा ले है? अब लगाबो, तैयारी हो गए हैं हमार जमीन मन के। अच्छा तो ठीक है, आप मन के संग में हमार मुकेश चौधरी भैया भी शामिल हमें फोन में, और मन आलू लगा चुके हैं। आप मन लगाना चाहता तो विशेषज्ञ में ले आप मन के ऐसे सलाह बताही कि आप मन दोनों जी के काम आ जाए। जी जी, और उद्यानिकी फसल में जो जो भी जानकारी होगी वो बताही थोड़ा सा विस्तार से। अच्छा ठीक है, चलो। उद्यानिकी फसल भी लगाता हूँ मैं जी लगभग 3-4 एकड़ में। हाँ तो अपन अभी तैयारी करा था। जी मैं बताना चाहूँगा, खेत की तैयारी कर ली है आप? हाँ तैयारी हो गया। तो हम लोग प्राय क्या करते हैं, जैसे धान की खेत वगैरह में लगाते हैं, है ना। तो धान जैसे रोपाई किए रहते हैं तो जमीन एकदम हार्ड हो जाती है, तो उसको तो कम से कम 3 से 4 बार अच्छी कल्टीवेटर से जुताई करें। अगर हो सके तो रोटावेटर से भी जो बड़े ढेले हैं उसको तोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आलू फसल जैसे खेती करते हैं तो इसमें खरपतवार प्रबंधन सबसे प्रमुख है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में 30 से 40 दिन तक खरपतवार की समस्या बनी रहती है, तो हमको उसको दूर करना है। तो इसमें खरपतवार प्रबंधन में कई बार आलू बोने से पहले भी हम दवा डाल सकते हैं, बीज बोने के बाद, लेकिन आलू निकलने से पहले डाल सकते हैं, अलग अलग हैं। जैसे हमारे खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार की समस्या है, या इससे पहली फसल में बहुत ज़्यादा खरपतवार उग आए थे, तो उसके लिए हम लोग पेंडीमेथिलीन करके दवा आता है उसको डाल सकते हैं, है ना। और जैसे आलू बोने के 7 से 8 दिन तक, है ना, 7 से 8 दिन तक, क्योंकि 8 से 10 दिन में प्राय उसके पौधे बाहर आते हैं, जमीन से ऊपर आते हैं, है ना। तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा से ज़्यादा आलू की बीज बुआई नहीं करना चाहिए हम लोग को। उसमें दोनों तरीके से समस्या हो सकती है। अगर ऊपर करेंगे तो उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो भी दिक्कत है, अच्छे से ढक नहीं पाएगा, तो है ना। तो आलू के लिए हम लोग को करना है, और आलू फसल के लिए हम लोग बीज लगाने के बाद प्री इमरजेंस के रूप में हर्बिसाइड का यूज करना है, जिससे हम लोग को जो काम करना है वो कम लागत पड़ेगी। जी सर, जी सर। ठीक है संगवारी। ठीक 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 सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चौधरी भैया। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ आप मन के का हाल चाल है? आलू में माने कासेल मनी लगाए है, परिया बना के लगाए है? हाँ, परिया बना के लगाए हैं लाइन लाइन में। तो साहब जैसे बताते हैं अभी कि भुइया ठोरा जा रहे थे, वो बरसात में न पानी पाके, तो अभी वाला बढ़िया उपवास कर लेना चाहिए जी। तो सब कुछ करके मैंने लगाए है। हाँ, मिट्टी के वही करे हैं, पहले प्रबंधन कर दे हैं खरपतवार के। हाँ सर मरे जानकारी रही, आलू लगाए के पूर्व आलू बीजा के कुछ बीजोपचार करे पर कुछ होएगा? जी जी बिल्कुल है। तो और कैसे उसमें रोग ना लगे, जैसे पान मान मर जाते सर, आलू ला कीड़ा जो भूलका हो जाते कथन हमन, हाँ कथन ऐसे समस्या आते सर। जी 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 व्यवस्था करबो, का डालबो? आलू को लगाने से पहले सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए। 30 से 40 ग्राम आसपास का कंद है तो सबसे अच्छा रहता है, या उससे बड़े आलू बीज है तो उसको हम लोग अगर खाने के यूज करने के उपयोग से अगर लगा रहे हैं तो उसको हम लोग काट के भी लगा सकते हैं। अगर उसको हाँ उसको अगर काट के लगाते हैं तो क्या है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, तो एक उपचार करने के बाद उसको ठंडी जगह में सुखा देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जो आलू का कटा हुआ भाग है उसके ऊपर में लेयर बन जाता है और वो उसको आसानी से लगाया जा सकता है। उससे क्या होगा, इसमें स्कैब वगैरह की जो बीमारी होती है, फंगस डिजीज होती है, वो उसकी रोकथाम हो जाएगी। अच्छा जी जी। और पत्ता में जो काला काला धब्बा आते सर? हाँ,
वो ईयरली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट भी हो सकता है। ईयरली ब्लाइट में छोटे छोटे स्पॉट पहले दिखेंगे आपको, फिर अचानक 2 से 3 दिन 4 दिन बाद वो फिर धीरे धीरे जो स्पॉट हैं वो बढ़ते जाएंगे, उससे नुकसान होता है। और एक इंसेक्ट होता है पोटैटो ट्यूबर मोथ करके, है ना। तो पोटैटो ट्यूबर में क्या है, वो तो कंद को नुकसान पहुंचाता ही है और उसके स्टेम को ही भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम लोग ये जो ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं, कार्बेंडाजिम है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैंकोजेब है ना। तो अगर इसे ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो जो आप देखे होंगे आलू जो कंद हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे उसकी बड जो निकलती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। जो पोटैटो ट्यूबर मोथ है वहां से आसानी से आलू में अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरा आलू को खोखला बना देता है। और ये इंसेक्ट ऐसा है कि खड़ी फसल में भी तनाव को भी छेद कर देती है और इसको खोदाई करने के बाद भी स्टोरेज में भी ये इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। जी जी, तो इससे आपको सावधानी बरतनी है। क्या करें सर खोदाई के टाइम में? हाँ, क्या सावधानी, कितना कैसे उसको खोदें तो हम लंबा समय तक रख सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं? जी जी जी, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे अभी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि जो आलू आता है एकदम नया छिलका रहता है, और कुछ आलू हम लोग को मार्केट में मिलते हैं कि उसका छिलका मोटा होता है ना। तो हम लोग आलू खुदाई से पूर्व 10 से 15 दिन पहले हमको सिंचाई बंद कर देनी है। उसके बाद सिंचाई बंद करने के बाद हमको उसके पत्ते को काट देने हैं, ऊपर के जितने भी पत्ते उसको काट देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होता है जो फूड मटेरियल ऊपर है वो सारा आलू में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। और फिर उसको अगर खुदाई करते हैं तो हम लोग तुरंत उसको छायादार बाहर में खुला जगह में छायादार स्थान पे रखना है। ये नहीं कि उसको जूट की बोरी में तुरंत भर दे। खुदाई के बाद जैसे जैसे उसका छिलका मोटा होता जाएगा, 2 से 3 दिन हम लोग ये करेंगे तो छिलका उसका मोटा हो जाएगा, तो फिर उसको लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है संगवारी जी सर, अच्छा जानकारी मिली सर। हाँ, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता मतलब भी जानकारी हुई। आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ, तो पटेल सर, जैसे कि संगवारी आप मन बताते रहे आलू के बहुत अहमत में जो पूछना चाहते हैं, किसान मन में रखना चाहते हैं बात, वो तो लगभग पूरा होगी सर। तो किसान संगवारी में जैसे बात रही तो ये कीट और बीमारी आलू के फसल में खास कर नहीं हो पाए, इकर में किसान माने पहले का रखना चाहिए, का समेकित कीट प्रबंधन माने उपाय करना चाहिए। हाँ, पहले तो ये देखा जाए कि प्रॉपर तरीके से हम लोग आलू की अगर खेती कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा घने भी लगा देंगे या इसको अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि 2.5 फीट का भी रो रहता है उसमें 2 रो लगाते हैं, तो उसमें जिग जैग लगाना चाहिए हमेशा। एक साथ लगातार ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी सावधानी है। अगर खेत हमारा शुरू से साफ सफाई होगा, बीज को हम लोग खरपतवार रहित होगा, शुरुआत में 30 से 40 दिन तक हम लोग को खरपतवार मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब आलू को वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है तो खरपतवार दब जाते हैं। अच्छा। तो हमको इसको लगातार सीक्वेंस से चलना है, तो हम लोग को आलू का अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बीच में मिट्टी भी मैंने चढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। ये कितना उम्र में मैंने लगभग चढ़ाना चाहिए आलू के? 20 से 25 दिन आसपास में हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उससे कुछ जो खरपतवार रहते हैं वो भी ढक जाते हैं और खेत भी साफ सफाई हो जाता है हमारा। अच्छा जी, तो चलो बढ़िया बात। किसान संगवारी मतलब सिंचाई के विषय में तो फिर मैंने अभी तो फसल में नमी बने है, लेकिन चलता चलता खुद बता दे रहा कि मैंने आलू के फसल में सिंचाई प्रबंधन कैसे करना चाहिए, लगाए के बाद कब मैंने देना चाहिए, और खासकर ये खुला विधि से देना उचित रहते या ये स्प्रिंकलर भी या तो ड्रिप सिस्टम भी हमें सहायक हो सकते है। हाँ, आलू को सिंचाई के तो शुरुआत में 6-7 दिन के अंदर में एक सिंचाई देना चाहिए। और कभी भी जैसे जो हमारा क्यारी है या मेड़ है, जो आलू मेड़ में लगाए हैं, हाँ। तो उसमें पूरा पानी नहीं देना है, 2 से 3 इंच कम पानी देना है। अच्छा। ताकि उसमें नमी बना रहे और एकदम कंद के पास मत सड़े, आलू सड़ जाएगा नहीं तो पानी में डूब जाएगा। अच्छा। और इसकी अलग अलग वेराइटी है, कोई 90 दिन का है। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट आलू में ये है कि वो कितने दिन का वैरायटी है और कब तक चलेगा। जैसे 60-70 दिन आसपास स्टोलिन बनना, जो आलू का कंद है वो बनना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम हम लोग को नमी को प्रॉपर तरीके से बनाए रखना है। अच्छा, तो किसान मतलब ये बात ला ध्यान रखना चाहिए। तो आलू की खेती जो व्यवसायिक दृष्टि ले करत हैं या अपन घर पर भी मने करत हैं तो उनमें मने फायदा मिल सकते है। अब पैकर मैडम थोड़े से हमन बात मैंने करत रहे जो आम के बगीचा के, तो पूरा हमारे बात मैंने नहीं हो पाई रही। आजकल तो बहुत से वैरायटी के और बहुत से मैंने जैसे छोटे छोटे हाइट में भी मैंने फले बस शुरू हो जाते हैं, तो ये मन के प्रबंधन मैंने किसान कर लेते हैं। ऐसे जो प्राकृतिक पुराना समय ले जो पेड़ हिल लगी नहीं,
जो मन यह समझा कि ओला व्यवस्थित ढंग से लगाए नहीं किसे या जंगली कर सकत है, ये मन में भी का मने कुछ देख रेख की आवश्यकता पड़ते, जैसे किसान आगे में बढ़िया फलत चाहते तो में जी एमा बिल्कुल देख रेख की जरूरत पड़ते। जैसे कि हमार 10 से 15 साल से ऊपर के पौधा है ना। हाँ। अगर किसान ओखर निदाई गुड़ाई कर सकत है तो बेशक कर ही, नहीं कर सकत है तो ओमा भी एक प्लांट हार्मोन आथे, ओला किसान भाई मन अपन स्प्रे करा ली। ये चर्चा आगे बढ़ावा मैडम कर पहले लगाते फोन करके साथ मन अपन बात जारी रखो। हाँ, जैसे आप मन कहा था कि देसी पौधा अगर हमार उग गई से पूर्वज मन लगा के गिन है, हाँ, दादा पर दादा हाँ, मन, ओमा भी हमला बढ़िया से फल लेना है। हाँ, या तो ओमा पहली जीर्णोद्धार करा के नया उन्नत किस्म बदलवा सकत है किसान मन। अच्छा, या ग्राफ्टिंग उपटिंग करा के, है ना। ओखर अलावा अगर नहीं कर सकत है तो किसान मन ला ओमा प्लांट हार्मोन के जो है स्प्रे कराना चाहिए। अच्छा। जैसे कि प्लेनोफिक्स हो गए हमर, ओला 4 से 5 बूंद जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के ओमा पेड़ में छिड़काव कराना है। प्रेशर स्प्रे, हाँ, प्रेशर स्प्रे के माध्यम से। या फिर हमार हो गए एक नेप्थलिक एसिटिक एसिड जो आते, ओला भी 1 ml जो है 4 लीटर पानी में लेके ऊपर स्प्रे कराना है। एमा का वही बौर आने से पहले करना है। हमार जो पेड़ में बौर आते, ओखर ले 15-20 दिन 20-25 दिन पहले एला स्प्रे करना है। ओखर बाद जब मटर में फूल आ जाए, आम में फूल आ जाही मटर दाना के आकार में, तब दूसरा स्प्रे करना है। 2 बार कर ले, फिर हमार जो है आम के पौधा में फूल से फल बने के संख्या जो है बढ़ी और बढ़िया उत्पादन हुई। अच्छा, ये तो आप मन माने पेड़ के ऊपर वाला लगभग हार्मोन छिड़काव और ये सब मैंने बता था, नीचे में भी वाला पोषक तत्व भी देने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। जैसे 10 साल ले ऊपर पौधा है तो वाला 550 ग्राम जो है DAP दे दही, 850 ग्राम जो है यूरिया डाल दही, 750 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास ओला डाली प्रति पेड़ के नीचे, है ना। ये प्रति पेड़ के नीचे 10 साल ले ऊपर पौधा जो हमारा है ओखर में। या फिर एक साथ साथ में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 किलो जो है पेड़ के चारों तरफ उमन निदाई गुड़ाई करके खाद डाल सकते हैं जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात। किसान संगवारी में लेकर निश्चित डहर मिली है। वैसने सर अभी तो फसल के जो माने मौसम आधारित माने लगत रहते, वो तो किसान अपन मेहनत करते और मौसम बढ़िया साथ देते या मौसम साथ नहीं दे तो हो जाते, लेकिन इमें बहुत बड़ी भूमिका माने एक बल किसान के माने सरकार बनते का के माध्यम ले, अपन की योजना मन के माध्यम ले। तो किसान हित ऐसे बहुत से ऐसे योजना सरकार संचालित करते जो किसान मला अलग अलग प्रकार के माने योजना के लाभ मिलते। तो खासकर आज हमारी चर्चा उद्यानिकी विषय में होते, तो सर मैं ये पूछना चाहते रहे आप मतलब कि उद्यान विभाग के लिए कौन कौन से किसान हित ऐसी योजना है जो हमारे सरकार में संचालित करते, किसान मला लाभ देते। जी हमारे पास जैसे उद्यान विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए मतलब संचालित की जा रही है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आजकल तो परंपरागत खेती को छोड़ के अब सब आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, मल्चिंग है, शेड नेट है, ये सारे चीज़ों का किसान लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे शासकीय उद्यान रोपड़ियाँ सभी विकास खंडों में स्थित है, वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाके भी पूरा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं जी। तो ये में जैसे कि खास करके मैंने हम जो चर्चा कर रहे थे मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो सर एकर का उद्देश्य है और जैसे कि हम दूसरा फसल मन पर भी फसल बीमा योजना करथन, तो उद्यानिकी में कुछ दूसरा है या वही होते? हाँ, बताना चाहूँगा जो हमारे उद्यान विभाग में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना होता है। अच्छा। ये क्या होता है, जो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो लगा हुआ है सभी एक RI सर्कल में लगा हुआ है। इससे क्या होता है, जैसे अगर मैं बताना चाहूँगा धान्य फसलों की अपेक्षा जो उद्यानिकी फसल होते हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे हमारा जो क्षेत्र है ये उड़ीसा के किनारे है, तो अच्छा। आए दिन हम लोग को जैसे समुद्री लहरों से जैसे हुदहुद और बहुत सारे ऐसी तूफानी हवाएं चलते हैं। हाँ। जिससे हमारा धान्य फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी फसल बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना चालू की है, जिसमें किसान को प्रीमियम राशि कुछ 5% जमा करना रहता है, उससे अच्छा खासा क्लेम हो सकता है। और उसमें जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं सब ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो मशीन लगा हुआ है उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो सर ये में जैसे कि आपने बताया था मुख्य फसल जो खरीफ के फसल रहते उनमें तो धान बर ही माने बीमा हो जाते, लेकिन यहाँ माने जो रबी के है या जो उद्यानिकी है में कई प्रकार के है, आप में जैसे टमाटर के है, गोभी के है, मिर्च के है, और जी। पेड़ में जैसे कि पपीता है,
ये सब मन गन्ना ये सब मन बर अलग अलग मने बीमा होते। हाँ हाँ, तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा खरीफ फसलों के लिए अलग फसलों की बीमा होती है। जैसे अभी रबी सीजन है, तो अभी रबी सीजन में कौन कौन से फसल ज़्यादा लगते हैं, जैसे हम लोग बात करें पत्ता गोभी है, फूल गोभी, आलू, टमाटर, बैगन, ये सभी फसलों का किसान फसल बीमा करवा के लाभ ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे हम लोग को मान लीजिए फूल गोभी के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्तम रहता है। हाँ। लेकिन लगातार अगर देखा जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है या बढ़ रहा है, तो जो हमारा मशीन लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक नोट करता है। अच्छा। अगर तूफानी हवा चलते हैं। हाँ। तो कितनी गति से चलते हैं वो सारा चीज़ नोट करता है। पानी गिर रहा है, पानी की तीव्रता कितनी है, पानी कितना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारे साइंटिस्ट सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो मॉनिटरिंग करते हैं। उसके आधार से उनका फसल बीमा में लाभ ले सकते हैं और उस हिसाब से किसान का क्लेम बनता है। हाँ, नहीं एक बार ये बात जरूरी हो जाते ना सर कि मैंने बहुत किसान तो मैंने फसल मैंने अपन लगा थे, लेकिन जब व्यवसायिक दृष्टि से लगा थे तो मैं या तो लोन लेके या तो अपन घर के पूरा पूंजी लगा के मैंने करते। तो ये में किसान ये बात ले डर जाते कि मौसम बिगड़ जाए या कुछ हो तो फिर हमारा नुकसान हो तेला कौन दी। तो जब सरकार पीछे में ऐसे अपन हाथ दे के मैंने सहायता दे के जब किसान ला प्रोत्साहित करते तो किसान आगे बढ़ते निश्चितों में। और किसान के संग संग हमारे जो भोक्ता हैं वो मतलब भी ताजा और समय रहते सब कुछ मैंने खाद्य पदार्थ मैंने मिले पाते। तो सर ये योजना मन के लाभ ले बर इकर का प्रक्रिया होते, मैंने अपन क्षेत्र में जो भी कृषि विस्तार अधिकारी हो मैंने संपर्क कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी विकास खंडों में शासकीय उद्यान रोपड़ियाँ हैं, वहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ किसान जाके सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप बताएं कि इसके लिए सभी किसान लोन लेते हैं, तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं। बहुत सी किसान धान के लिए खरीफ फसल में लोन लेते हैं, और सब्जी भाजी अगर रबी फसल में लगा रहे हैं तो केसीसी रबी फसल के लिए भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल सभी जगह स्टाफ बैठे हुए हैं, आप वहाँ किसान जाएं और संपर्क करें और योजनाओं का लाभ लें। अच्छा, पहले तो केसीसी के मने लाभ में ये उद्यान की फसल पर शायद मने नहीं मिलती। हाँ। लेकिन अब बेकर फिर भी मने बिल्कुल इसके लिए भी स्टार्ट हो गया। मैडम एक अलावा भी मैंने उद्यानिकी विभाग में का योजना ऐसे संचालित है, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे फसल बीमा योजना, और कोई योजना है किसान मतलब जैसे कि अपन ग्रीन हाउस के सेट बने दे पर या ग्रीन मेट केचुआ खाद उत्पन्न करे बर, ये सब मतलब भी प्रदान किए जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब किसान मन में जैसे अभी साहब मन बताइन फसल बीमा तो एक मुक्ता योजना चलत है, मुख्य योजना चलत है हमारे रायगढ़ जिला में, पूरा छत्तीसगढ़ में चलत है अभी। एक हर साथ साथ में मैं फसल बीमा में थोड़े से बताना चाहूँ, फिर बाकी और योजना बारे में चर्चा करबो। हाँ। जैसे साहब मन बताइन कि अभी हमार रबी और खरीफ दोनों में होते, तो रबी के अभी मुख्यतः जो फसल है किसान मन हमन 1 एकड़ में लगाए बार मूलतः 40 से 50 हजार रुपया खर्चा करते हैं चपन। तो अपन सरकार तिले है कि हाँ किसान अपन फसल बीमा कराए 5,000 से लेकर के अपन 6,000 तक, 600 से लेकर के 6,000 तक किसान के रकबा के हिसाब से बीमार हो ही। अच्छा। तो किसान मन अपन जितना खर्चा लगाते हैं 5% जो है बीमा में भी करें, ताकि उखर जो भी तापमान हर जो कम ज्यादा होते, कभी बीच में बेमौसम वर्षा हो जाते या पाला पड़ जाते या फिर कीट व्याधि से जो भी प्रकोप हुआ थे, तो ओखर क्लेम राशि जो है किसान मन ला ओखर मिल जाही। तो एक बहुत बढ़िया योजना है फसल बीमा। ये बीच में संपर्क होगी से पहले मैं चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं कौशल पटेल बोला था जी। हाँ कौशल पटेल, कहाँ मलदा विकासखंड सारंगढ़। मैं मलदा विकासखंड सारंगढ़ ले बोला था जी। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद भाई। अब बताओ मिदान का हाल चाल है तोहर बाग बगीचा खेती किसानी के? खेती किसानी के अभी लोई पूरा हुई से। अच्छा, मंडी में हबर के धान? मंडी में नहीं हबरा थे जी, वो टोकन वो तो बड़ा लंबा चौड़ा। अच्छा हाँ, टोकन सिस्टम चला थे। किसान ये है माने हमला लगते कि माने परेशानी होते किसान ला, लेकिन मैंने किसान मन के सुविधा पर मैंने ही ये व्यवस्था किए किसे। तो खैर ऊपर चर्चा तो आज हम मन नहीं करन। आज हमारे संग में बैठे हमें दूठी उद्यान विस्तार अधिकारी, एक हमारे रायगढ़ कतिले लेखराम पटेल जी और लेलुंगा कतिले कविता पेगरा जी। विषय है वर्तमान समय में बगीचों की देखभाल, आलू की उन्नत खेती तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो बतावा ये संबंधित आप मतलब कुछ जानकारी चाहिए था। मौसम आधारित फसल बीमा कैसे मौसम आधारित थोड़े से मतलब विस्तार से बता दे किसान संगवारी मतलब। अच्छा ये साहब बताई देकर पहले ये ठो बात बताना चाहता संगवारी आप मतलब, हमारा आकाशवाणी रायगढ़ के जो हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम है ये यूट्यूब में भी मैंने अपलोड कर दिए जाते, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम में भी।
आप मन कभू भी खोल के देख सकत हा। आकाशवाणी रायगढ़ सर्च करिया और चैनल खुल जाही। वो चैनल लाइक करिया, सब्सक्राइब करिया और फॉलो करिया। और जैसे कि कोई भी मैंने छूट जा रहे थे विषय या नहीं जान पाए रहन या रेडियो में नहीं सुने पाए रहन तो बाद में भी सुन सका था। और ये योजना के बारे में अभी विस्तार से हमारे साहब बतात रहीन, लेकिन कारणवश आप नहीं सुने पाओ में तो सीधा आप मले विशेषज्ञ मन बताते हैं तो एक बार